Jesus says, I have come to seek and save the lost. God says, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh, and that means you. When that Spirit of God comes on your life, it will give you power to do mighty works of God. Today that Spirit of God is coming on your life to heal you and deliver you, to give you courage to be bold for God in this generation. In every generation, God has moved mightily, producing powerful revivals. You are going to witness a massive revival soon. Are you ready to be a transformer in this generation? लॉर्ड, सभीयों को आज के इस संडे सर्विस में आप सबका स्वागत है और मुझे आशा है कि आज परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। तो आज का मेरे इस मैसेज का टाइटल है, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। नीति वचन का 28 अध्याय और वचन 1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। परमेश्वर के लोगों, जब हम इस पवित्र वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने धर्मी लोगों की और अधर्मी लोगों की बहुत सारी बातों से तुलना की है। कभी कभी उसने जानवरों का इस्तेमाल किया है, कभी कभी पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया है। बहुत बार हमें लगता है हम अपने आप को नीचा देखते हैं, कम देखते हैं। जब हम देखते हैं कि कुछ लोग एक दूसरे को नाम रखते हैं, है ना, बचपन में किसी को गधा बोला जाता है, किसी को बंदर बोला जाता है, पर जब परमेश्वर आपको और मुझे कोई चीज से बात करता है, कोई टाइटल हमें देता है, तो वो बहुत ही सामर्थ्यवान टाइटल रहता है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर धर्मी लोगों की तुलना एक शेर से करता है। दूसरे कुछ वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर ने धर्मी लोगों की तुलना उकाब के जैसा की है, कि जो उकाब बहुत ही सामर्थ्यवान है, जो ऊपर छलांग लगाता है, उससे की है। कोई दूसरे वचनों में देखेंगे तो एक बांज वृक्ष जिसको ओक ट्री बोला है, जो बहुत ही सामर्थी ऐसा पेड़ है, 300-400 साल वो पेड़ जिंदा रहता है। तो परमेश्वर जब आपकी और मेरी तुलना करता है, वो अच्छे चीजों से करता है। और आज मैं आपको उत्तेजना देना चाहता हूं, जब आप किसी को नाम रखते हैं या किसी को कोई टाइटल देते हैं, तो अच्छे से अच्छा आप टाइटल दे दीजिए, क्योंकि आपके उस बोलने से एक अच्छा प्रभाव उसके जीवन में आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो प्रकार के लोग यहाँ पे हैं। पहला प्रकार अधर्मी लोग हैं, और अधर्मी लोगों के बारे में बोला गया है कि वो बहुत ही डरपोक रहते हैं। कोई भी बात होती है तो वो डरने लगते हैं और उनको लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो भाग रहे हैं, वो डर के भागते रहते हैं। पर यहाँ पे बोला है कि धर्मी लोग, विश्वासी लोग, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग, उनके अंदर से परमेश्वर ने सारा डर निकाल दिया है। वचन में लिखा है कि डरो मत, डरो मत। हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। तो वो डर हमारे अंदर से निकाल उसने दिया है, इसलिए आप और मैं उन जवान शेरों के जैसे रहते हैं। तो कुछ दिनों पहले हम अफ्रीका में थे, मिनिस्ट्री के लिए गए थे, और वहां पे लास्ट दिन केनिया में एक जंगल सफारी में हम गए थे। और वो जंगल सफारी, वहां पे 2300 एकड़ का वो जंगल का एरिया था, और हम उस गाड़ी में बैठ के बहुत सारे जानवरों को देख रहे थे। तो जब हमने उस जंगल सफारी को शुरू किया, तो शुरुआत में हमने देखा कि कोई हिरन है ना, उसके बाद हमने देखा कि खरगोश, फिर हमने जिब्रा को देखा, जिराफ को देखा। पर मुझे बताने दो, वहां पे 100-200 लोग थे, और सबका ध्यान या सबको इच्छा थी कि उन्हें शेर को देखना है ना। तो इसका मतलब है कि जानवर तो बहुत सारे थे, पर सबका ध्यान और सब वो शेर को देखने के लिए वो बेताब थे। और जब हम लोग उस शेर को देखने लगे, मुझे आपको बताने दो कि 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पर कोई
वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि उस शहर में ऐसा कुछ तो था कि सबकी आंखें उसके ऊपर टिकी रही थी। तो उसी तरह से परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर ने आपको और मुझको बाकी लोगों से बहुत ही अलग कर दिया है, और आप में और मेरे में ऐसा कुछ उसने डाला है कि आज संसार की आंखें हमारे ऊपर लगी है। हमारे पास ऐसा कुछ है, और वो है परमेश्वर की महिमा, वो है परमेश्वर का गौरव, वो है उसका अभिषेक, वो है उसका सामर्थ्य। हालेलुया। और वो हमें इस जगत से अलग करता है। बोल्ड एज लायन, तो ये शब्द जो बोल्ड है, नीडर है, इसको अगर हम इब्रानी में देखेंगे तो भातक ये शब्द बोला गया है, और जिसका अर्थ है कि एक तरह से आत्मविश्वास होना। दूसरा अर्थ है कि कोई भी परवाह न करना, कोई भी परवाह न करना। तो परमेश्वर के लोगों, ये जो शेर रहता है, अगर आप देखेंगे, वो कोई भी चीज की परवाह नहीं करता। मैं कैसे जीऊंगा, मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, उसको मालूम है कि मुझे ऐसे ताकतवर बनाया गया है कि मेरा भविष्य का मुझे चिंता लेने की जरूरत नहीं है। और आज अगर आप और मैं विश्वासी है, तो ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने मत्ती में किया है कि कोई भी चीज की परवाह न करना। हालेलुया। आज आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, है ना, आप परवाह करते रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज याद रखिए कि आपकी और मेरी तुलना उस जवान शेरों के समान की है। हालेलुया। तो निडर ये शब्द का अर्थ हमने देखा है। तो आप बोलेंगे कि ये निडरता हमारे अंदर आती कहां से है? हमारे अंदर वो निडरता जो है वो हमारे परमेश्वर से आती है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और जो गुण हमारे पिता में है वो गुण हमारे भी अंदर है। दूसरी निडरता, परमेश्वर के साथ जो हमारा करीबी रिश्ता है ना, उसके द्वारा वो निडरता हमारे जीवन में आती है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं डरूंगा नहीं, है ना, मैं मृत्यु की छाया से भी जाऊंगा पर वो मेरे साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ जितना आपका नजदीकी रिश्ता है, उतनी आपके जीवन में निडरता हो सकती है। आमीन। एक हमको उदाहरण मालूम है दाऊद राजा का, है ना, पहले शमूएल का 17 अध्याय और वचन 32 में हम देखते हैं कि जब गलियात आया था तो वहां पे एक बहुत बड़ी सेना थी, है ना, जो परमेश्वर के लोग हैं, इजराइल लोग हैं, उनकी एक सेना थी, बट वो लोग सब भाग गए थे, वो डर गए थे, वो छुपे हुए थे, उनका राजा भी छुपा हुआ था। पर वहां पे एक जवान लड़का दाऊद के समान वहां पे जाता है, जिसका प्रभु ने अभिषेक किया था, जिसके ऊपर प्रभु का महान सामर्थ्य था, और उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करने लगता है। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में होता है ना, मुझे आपको बताने दो, आप निडर बन जाते हैं, डर चला जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, वो दाऊद जाकर कहता है पहले शमूएल 17 और 32 में, दाऊद ने शाऊल से कहा, इस फलिश्ती के कारण कोई भी डरो मत, कोई भी हियाव न छोड़ो, तेरा सेवक जाकर उससे लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज उस समय गलियात के जैसा एक बहुत ही बड़ा संकट उनके सामने खड़ा था। वो संकट को देख के बहुत सारे लोगों का हियाव छूट गया था, वो डरे हुए थे, वो छुपे हुए थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई रहेगी जिसके वजह से आप हियाव छोड़ते रहेंगे, बट मुझे आपको बताने दो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। आप उस दाऊद के जैसा बोलो कि मैं उससे जाके लड़ने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें परिस्थिति का मुकाबला करना है, परिस्थिति से हमें लड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि धर्मी लोग निडर होते हैं, पर यहाँ पे बोला है अधर्मी लोग, अविश्वासी लोग, वो डर के भागने लगते हैं। तो आज जगत में लोग डर के भागते क्यों है? क्यों वो लोग डरपोक बन जाते हैं? तो मैं 2 कारण आपको बताना चाहता हूं जिसकी वजह से लोगों के मन में डर छा जाता है। तो सबसे पहला जो कारण है डर हमारे जीवन में आने का, वो है पाप। जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया, उनके अंदर कोई भी डर नहीं था। भले उनके ऊपर वस्त्र नहीं थे, पर उनके अंदर कोई भी डर नहीं था। उस समय जब पाप ने उनके जीवन में प्रवेश किया, 4 बातें हुई है। पहली बात यह हुई है कि वो बहुत ही डर गए। आज तक डर उन्हें मालूम नहीं था, पर पाप सबसे पहला बात हमारे जीवन में डर उत्पन्न करता है। दूसरी, वो भाग गए बोला है, वो भाग गए। तीसरी बात है
कि वो छुप गए हैं। और चौथी बात है कि उन्होंने अपने आप को ढकने की कोशिश की, पत्तों से ढकने की कोशिश की, ऐसी चीजों से ढकने की कोशिश की कि जो उनको बार बार करना पड़ेगा। पर आज मुझे आपको बताने दो परमेश्वर के लोगों कि अगर आपके जीवन में कोई पाप है, ये पाप ये बहुत ही खतरनाक ऐसी बात है परमेश्वर के लोगों, वो आपको बंदी बना सकता है, वो आपको गुलामी में रख सकता है, आप आपके जीवन का आनंद नहीं ले सकते। तो उस पाप को आज परमेश्वर के सामने कबूल करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात जो हमारे जीवन में डर को उत्पन्न कर सकता है वो है आज्ञा न मानना, डिसओबीडियंस, है ना। तो ये लेवी का जो 26 अध्याय है उसके पहले कुछ जो वचन है वहां पे लिखा है ब्लेसिंग्स ऑफ ओबीडियंस। जब आप और मैं आज्ञा पालन करते हैं तो कुछ आशीष हमें मिलती है, हम आशीषित हो जाएंगे, हमारा कारोबार आशीषित हो जाएगा, हमारा परिवार आशीषित हो जाएगा। पर यहां पे लिखा है 17 के बाद में जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करते उनके ऊपर बहुत सारे शाप, उनके ऊपर बहुत सारे दुष्परिणाम आते हैं। और उसमें से एक दुष्परिणाम यह है, लेवी 26 और वचन 17, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है कि आज तक एक बार लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे, आपके काम करने वाले लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे, शायद से आपका परिवार आपके विरुद्ध हो जाएगा, एक बार चल सकता है। बट अगर परमेश्वर आपके और मेरे विरुद्ध हो जाएगा तो मुझे आपको बताने दो कि हम इस जगत में टिक ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। दूसरा बात इस वचन में लिखा है, और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। हालेलुया। बहुत सारे वचनों में लिखा है कि मैं शत्रु के ऊपर तुम्हें विजय दूंगा, मैं शत्रु को तुम्हारे पैरों के नीचे रौंदूंगा। और परमेश्वर बोलता है ये आज्ञा पालन न करना ऐसी खतरनाक समस्या है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। आज इस दोपहर के वक्त परमेश्वर के लोगों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में वो शत्रु हारने की बजाय वो जीत रहे हैं? तो आज आपको प्रभु को बोलना है कि प्रभु ऐसा कौन सा आज्ञा का पालन मैं नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे बता, और आज मैं सही चीजें कर लूंगा। और भी आगे क्या लिखा है देखो, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। इंग्लिश में बोला है कि योर द पीपल दैट हेट यू विल रूल ओवर यू। हालेलुया, है ना। आज बहुत सारे लोग काम पे जाते हैं, है ना, आपके बॉस रहेंगे, आपके ऊपर अधिकारी रहेंगे। हर एक जन चाहता है कि आपसे प्यार करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले अधिकारी होने चाहिए। पर यहाँ पे लिखा है कि जब आप आज्ञा पालन नहीं करोगे तो ऐसे अधिकारी आपके ऊपर होंगे जो आपके ऊपर बैर करते हैं। मुझे बताने दो, अगर ऐसे लोग हमारे ऊपर रहेंगे ना तो आपका जिंदगी जो है वो बहुत ही खराब हो जाएगा, आप तरक्की कर नहीं पाओगे। तो आज मुझे बताने दो परमेश्वर के लोगों कि आज आपके अधिकारों के लिए प्रार्थना करो, आप आज्ञा पालन का जीवन जियो, और परमेश्वर क्या करेगा, आपके ऊपर ऐसे अधिकारी रखेगा जो आपके ऊपर प्यार करेंगे, जो आपको अनुग्रह दिखाएंगे, है ना। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है। एक हमें उदाहरण याद आता है एस्तेर का, है ना। एक जवान लड़की जिसको कोई भी नहीं था उसके जीवन में, अनाथ थी, और बाइबल बोलता है कि जब वो राजा के महल में गई है तो परमेश्वर ने उसको एक ऐसा अधिकारी दिया कि जो उसके ऊपर प्यार करता था, जिसने उसको दया दिखाई, अनुग्रह दिखाया। दानियल के भी जीवन में हम देखते हैं कि बाबिलोन के जो अधिकारी थे बहुत ही क्रूर थे, पर बाइबल कहता है कि दानियल को उस अधिकारी ने अनुग्रह दिया है। हालेलुया। ये दो लोग कौन थे? ये परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले लोग थे। अगर आज आप परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको ऐसे अधिकारी देने वाला है कि जो आपकी तरक्की करेंगे, जो आपको आगे जाने के लिए मजबूर करेंगे। हालेलुया। कितने जन को विश्वास है यहाँ पे? आमीन। आगे यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के लोगों कि ये अधर्मी या आज्ञा न पालन करने वाले लोग जो है उनके जीवन में ये डर रहता है। और आज प्रभु को धन्यवाद हो कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति आज धर्मी है, क्योंकि यीशु के लहू के वजह से आप और मैं धर्मी हो गए हैं। कितने जन को विश्वास है यहाँ? आमीन। धर्मी यीशु के लहू के वजह से। हमारे खुद के ताकत में हम कभी भी धर्मी नहीं हो सकते। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमीन। आगे जाएंगे हम लोग। नीति वचन का 30 अध्याय और वचन 30 में लिखा है, सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और
किसी के डर से वह अपना रास्ता नहीं बदलता, किसी के डर से वो अपना रास्ता नहीं बदलता। तो आज आपकी और मेरी तुलना परमेश्वर ने किससे की है? किससे की है? जवान शेरों से, बराबर, जवान शेरों से आपकी और मेरी तुलना की है। और उस शेर के बारे में हम कुछ खासियत देख रहे हैं, क्योंकि वैसा ही आज हमारा जीवन होना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा है कि वो जो शेर है, जब वो रास्ते से चलता है तो सामने से अगर कोई दूसरा जानवर आ जाता है ना, भले ही वो हाथी होने दो, गेंदा होने दो, है ना, कोई भी बड़ा पशु होने दो, शेर अपने रास्ते से कभी नहीं हटता। शेर किसी जानवर के लिए, किसी इंसान के लिए अपना रास्ता नहीं बदलता। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझे परमेश्वर कह रहा है कि आप इस जीवन के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा रास्ता कौन है? हमारा रास्ता यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा है मैं मार्ग हूं। आज उस मार्ग में हम लोग चल रहे हैं, और चलते चलते बहुत बार खराब परिस्थिति आती है, संकट आता है, अलग अलग प्रकार के तूफान आते हैं। हमें रास्ता नहीं बदलना है ना। पौलुस बोलता है कि बहुत सारे लोगों ने रास्ता बदल लिया, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पे चले गए हैं। आज मुझे परमेश्वर के लोगों बताने दो कि आपको और मुझे रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस शेर के समान निडर है। हालेलुया, है ना। तो हमें चलते रहना है, चलते रहना है। और एक परिस्थिति हम जब देखते हैं शेर की, तो शेर चलते ही रहता है, और जो जानवर रास्ते में आते हैं ना, वो रास्ता बदलते हैं। हालेलुया, है ना। क्या हम पड़ोसी को बोल सकते हैं क्या कि मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, फिर मेरे दुश्मन रास्ता बदलेंगे? हालेलुया, है ना, मेरे दुश्मन रास्ता बदलेंगे। आज रास्ता मत बदलो, परमेश्वर आपके साथ साथ है। आगे हम लोग देखते हैं परमेश्वर के लोगों, तो आप बोलेंगे कि पास्टर ये आप हमारी तुलना शेर से तो कर रहे हैं, पर बाइबल में ऐसा कुछ और वचन है क्या? है ना। तो शेर जो है वो उस जंगल का राजा है। तो आप बोलेंगे कि ऐसा राजा के विषय में हमारा कुछ तुलना परमेश्वर ने किया है क्या? यस, किया है ना। प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय और वचन 6 में हम देखेंगे, और यहां पे लिखा है, इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लिखा है, He has made us kings and priests. हालेलुया। उसने हमें राजा और हमें याजक परमेश्वर के लिए बनाया है। आमीन। तो अगर हम शेर से तुलना कर रहे हैं, तो आपकी और मेरी तुलना परमेश्वर ने जब की है, तो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है कि मैंने आपको राजा और याजक बनाया। तो राजा और याजक मतलब इस जगत में नहीं, है ना, परमेश्वर के लिए राजा बनाया है, परमेश्वर के लिए याजक बनाया है। हालेलुया। तो राजा का काम क्या होता है? राजा यानी कि उसको एक राज्य चाहिए, राजा यानी उसका कोई तो अधिकार चाहिए। तो आपको और मुझे कौन सा राज्य मिला है? हमें मालूम है, आपको और मुझे स्वर्ग का राज्य मिला है। यीशु मसीह बोला कि मेरा राज्य इस पृथ्वी पे आए। 2000 साल पहले यीशु ने वो राज्य इस पृथ्वी पे लाया है, और उसके ऊपर आपको और मुझे अधिकार दिया है। उसने कहा है कि जो कुछ इस पृथ्वी पे अब बांधो, वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। पृथ्वी पे जो कुछ आजाद करो, वो स्वर्ग में आजाद किया जाएगा। हालेलुया। कहे, मुझे अधिकार मिला है, हमें, मुझे अधिकार मिला है। राजा होने के नाते उसने हमें अधिकार दिया है। राजा को दूसरा चीज रहता है कि उसके पास क्या रहता है? एक हुकूमत रहता है, एक पावर रहता है। जिसको चाहे वो आशीषित कर सकता है, जिसको चाहे वो बंदी बना सकता है, कोई चैलेंज नहीं दे सकता। आमीन। तो आज आपके पास धन दौलत नहीं रहेगी, पतरस और यूहन्ना के जैसा आप कहते रहेंगे, मुझे राजा तो बनाया है, पर मेरे पास धन और दौलत नहीं है। पर मुझे आपको बताने दो, उस धन दौलत से ज्यादा आपके अंदर कुछ तो है। आपके अंदर वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। उस सामर्थ्य के द्वारा बाइबल कहता है कि बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। कहो, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है। आमीन। तो परमेश्वर के लोगों, आप और मैं आशीष दे सकते हैं। राजा लोग क्या करते हैं? दूसरों को आशीष देते हैं, है ना। दूसरों को वो ऐसा कुछ करते हैं कि जिनका भला हो जाता है। आप और मैं लोगों को आशीष दे सकते हैं, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जिसको तू आशीष देता है वो आशीषित होगा। जब आप और मैं दुआ करके लोगों को आशीष देते हैं, वो आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। दूसरा चीज, जहां पे भी हम लोग जाते, राजा क्या करता है मालूम है? उस राज्य में शांति लाने का काम करता है। क्या करता है? शांति, है ना। राजा का काम है शांति करना। तो यह हमारे जीवन में क्या लागू होता है?
यीशु मसीह ने कहा, जिस घर में आप जाते हो सबसे पहले आपको क्या करना है? उस घर को शांति देना है। हालेलुया, शांति घोषित करना है। आप और मैं शांति देने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर शांति का राजकुमार यीशु मसीह रहता है। आमीन। और तीसरा चीज हम देखते कि राजा के पास ऐसी हुकूमत है, ऐसी ताकत है, वो किसी को भी बंदी बना सकता है, किसी को भी सजा दे सकता है। और आपको और मुझे किसको सजा देना है मालूम है? आपका और मेरा युद्ध जो है राजा युद्ध करता है। आपका और मेरा युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है। आपका और मेरा युद्ध जो है वो अंतराल और जो अंतरिक्ष में घूमने वाले शैतानी आत्माएं, विरोधी अशुद्ध आत्माएं, शैतानी शक्तियां, उसके ऊपर आपको और मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। आपके सामने कोई भी शैतान की हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती। परमेश्वर के लोगों, और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि शेर तब ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, तब इतने सामर्थ्य हो जाते हैं कि वो किसी को भी नहीं डरते जब वो भूखे रहते हैं। भूखा शेर इतना खूंखार हो जाता है कि उसके सामने भले हाथी जैसा भी प्राणी आए, वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो आप बोलेंगे कि ये क्या है हमारे लिए? ये आप और मैं जब परमेश्वर के लिए भूखे होते हैं, परमेश्वर के लिए जब प्यासे होते हैं ना, तो मुझे आपको बताने दो, आपके सामने कितनी भी खराब परिस्थिति आने दो, तकलीफ भरी परिस्थिति आने दो, आप उसको नहीं डरोगे, आप उसका मुकाबला करोगे। क्योंकि भूख ये हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के लिए एक आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। भूख किसका प्रतीक है? डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो आदमी को भूख लगती है ना, वो आदमी क्या है? वो तंदुरुस्त है, वो हेल्दी व्यक्ति है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, इसका मतलब है कि उनके जीवन में वो बीमार है। हालेलुया। आज आप लोग इस कलीसिया में आए हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं। और आज जो भूखे लोग रहते हैं, वो उस खाने को प्राप्त करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। मैं आज देखता हूं कि कितने मसीह लोग हैं, वो परमेश्वर के इतने दीवाने हो गए हैं, इतने भूखे हो गए हैं कि वो पैसे को नहीं देखते, वो समय को नहीं देखते, वो हजारों किलोमीटर जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम मसीह के लिए बहुत ही भूखे हैं, हमें वो अन्न चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, आज आप और मैं शेर होने के नाते हमारे अंदर वो भूख होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा जब हम परमेश्वर के लिए भूखे हैं। फिलिपियों का 4 और 13 में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, उससे मैं सब बातें कर सकता हूं। हालेलुया। तो आगे हम लोग अभी जाएंगे और आप बोलेंगे कि पास्टर, ये जो बोलनेस हमें मिला है, ये निडरता जो हमें मिली है, वो किस कारण के लिए है? तो मैं आपको आज छोटे में 4 चीजें बताना चाहता हूं। ये हमको जो निडरता मिली है, वो किसके लिए मिली है? तो सबसे पहला बात, ये जो निडरता आपको और मुझे इस्तेमाल करना है, वो है इन आवर स्पीच। हमारे बातचीत करने में हमें निडरता दिखानी है ना। यहाँ पे लिखा है पहले थिस्सलुनीका 2 अध्याय और वचन 2, पौलुस कहता है कि आप जानते हैं कि फिलिपी में हमने कितना दुख उठाया, बहुत ही उपद्रव हमने सहन किया है ना। परमेश्वर के विरोधियों के बीच में हमने निडरता के साथ वचन को सुनाया है ना। तो पौलुस कहता है कि फिलिपी में हमको बहुत तकलीफ हुई, हमको बंदीशाला में डाला गया, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए। तो ऐसा हुआ कि अभी लगता है कि आगे जाकर हम वचन नहीं बताएंगे, पर परमेश्वर का वो जो अभिषेक हमारे अंदर था, परमेश्वर ने हमारे अंदर से ना डर को निकाली दिया था। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट के दिन में डरे हुए चेले कमरे बंद करके, खिड़कियां बंद करके, दरवाजे बंद करके बैठे थे। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आया है ना, वो दरवाजों को, खिड़कियों को खोलकर वो बाहर जाकर निडरता के साथ वो वचन बताने लगे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, आज वो निडरता जब हमारे अंदर आती है ना, तो हम बातचीत करने में कभी भी नहीं डरते, खास करके प्रभु का वचन बताने के लिए। आज आप बोलेंगे कि इस परिस्थिति में कैसे परमेश्वर का वचन बताए? जब निडरता आपके जीवन में आती है, तो आपके बातचीत में क्या होता है? एक तरह से ढाढ़स आ जाता है। किसके साथ भी बात करने के लिए निडरता के साथ बात करो। आप इंटरव्यू में जाते हैं तो निडरता के साथ जवाब दो, है ना। किसी के साथ कुछ डीलिंग करते हो, निडरता के साथ बात करो, डरने की कोई भी बात नहीं है। तो हमारे बातचीत में दूसरी बात, बोल्डनेस टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, सामने जाते हैं, तो निडरता के साथ हमें परमेश्वर के सामने जाना है ना। आपको ये वचन मालूम है, इब्रानी का 4 अध्याय और वचन 16, इसलिए
अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि आप पर दया हो, अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के सामने हमारी सहायता कर सकता है। तो आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते, प्रभु भोज में प्रभु के पास नहीं जाते, कलीसिया में परमेश्वर के पास नहीं आते। उनको लगता है कि मेरे अंदर कुछ तो पाप है या परमेश्वर मुझे कुछ तो करेगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यीशु के लहू ने आपको पूरी तरह से धर्मी बनाया है, और धर्मी होने की वजह से आप और मैं निडरता के सामने परमेश्वर के पास जाओ। इसमें और एक चीज मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, शेर के बारे में जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, है ना, तो एक बात वहां पे पता चली है, और वो ये है कि शेर जब पुकारता है या दहाड़ मारता है या आवाज करता है ना, तो उसका आवाज 5 मील या 5-6 किलोमीटर से ज्यादा वो आवाज लोगों को सुनाई देता है। जानवर लोग वो आवाज को सुन सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कि यह हमारे जीवन में, विश्वासी लोगों के जीवन में इसका क्या मतलब है। तब मुझे अंदर से यह आवाज आई कि शेर का आवाज 4 या 5 किलोमीटर जा सकता है, पर मसीह लोगों का, विश्वासी लोगों का जो प्रार्थना का आवाज है ना, वो हजारों किलोमीटर में जा सकता है। हालेलुया। जब आप यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, आपकी आवाज परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचती है। जब आप फोन पे या अलग अलग चीजों से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं भी मिनिस्ट्री में देखता हूं कि लोगों के जब फोन आते हैं हजारों किलोमीटर से, दूसरे देशों से, और जब हम उस फोन से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का आवाज, वो सामर्थ्य का आवाज हजारों किलोमीटर उस व्यक्ति को छू लेता है। परमेश्वर का ताकत उसके ऊपर आता है, अभिषेक आता है, और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। हालेलुया। आज आपका और मेरा आवाज हजारों किलोमीटर जा सकता है। आपका आवाज नहीं, आपकी बात नहीं, मैं बोल रहा हूं प्रार्थना की आवाज, प्रार्थना की बात। हालेलुया। प्रार्थना का आवाज बहुत दूर तक जा सकता है। तीसरी बात, बोल्डनेस इन आवर वॉक। हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो चलना है, उसमें एक तरह से क्या आना चाहिए? निडरता आना चाहिए। आज इस जगत में हम लोग जब जी रहे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, है ना, डर रहे हैं, कृति करने में डर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूं कि नहीं, ऐसा करूं कि नहीं, परमेश्वर को दूं कि नहीं, सेवा करूं कि नहीं। कृति में डरपोकपना आ रहा है, कृति में डर आ रहा है। पर आज परमेश्वर कहता है कि आपको और मुझे वो निडरता आनी चाहिए। पतरस और यूहन्ना अनपढ़ जरूर थे, पर ऐसे अनपढ़ लोगों को देखकर लोगों ने अचंबा किया है। हालेलुया। आज कहो, मुझे देखकर लोग अचंबा करने वाले हैं, मुझे देखकर लोग अचंबा करने वाले। क्यों अचंबा करने वाले मालूम है? यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वे यीशु के साथ रहे हैं। आज आप जब इस कलीसिया में आए हैं, आप यीशु के साथ हैं, और जब आप उसके साथ हैं, उसके गुण आपके अंदर आ रहे हैं, उसका स्वभाव आपके अंदर आ रहा है। और यीशु मसीह कभी भी डरा नहीं है। क्रूस के सजा के लिए भी वो न डरते हुए आगे चला गया है। हालेलुया। आखिरी पॉइंट है, प्रे फॉर बोल्डनेस। आपको और मुझे इस निडरता के लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है। हाँ, हम शेर के जैसे हैं, हाँ, हमारे अंदर परमेश्वर ने, पर फिर भी प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। आज आप जानबूझ के प्रार्थना करो कि प्रभु, आज इस संडे सर्विस में मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मुझे प्रभु तू निडरता दे, है ना। प्रेरितों का काम 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वचन 18 में पतरस और उसके जो साथी थे उनको चुनौती दी गई। उनको बोला गया कि अभी आप लोग सुसमाचार मत बताना। उनको धमकी दी गई, उनको बताया गया। तो उन्होंने क्या किया है मालूम है? वचन 29 में क्या किया है? वो घर पे आए हैं और उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना क्या थी? प्रेरितों का काम 4 और 29, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन निडरता के साथ वे सुनाए। हालेलुया। आज कोई भी बातों से आपको डर लगता रहेगा, वो डर को लेकर आप प्रार्थना में चले जाना, घुटनों पे आना और कहना कि परमेश्वर, ये बातों की वजह से मुझे डर लग रहा है, मुझे हियाव दे, मुझे सामर्थ्य दे। और जब उन्होंने ये प्रार्थना की है, एक ही वचन बीच में है, 29 वचन में प्रार्थना की और 31 वचन में क्या हुआ देखते हैं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा हुए थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। है ना, उन्होंने प्रार्थना की थी कि हमें परमेश्वर का वचन हियाव के साथ सुनाना है। जब उन्होंने प्रार्थना की, उसी समय में परमेश्वर ने उनको ऐसा सामर्थ्य दिया है कि हियाव के साथ उन्होंने परमेश्वर का वचन बताया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा तेरी अद्भुत उपस्थिति में प्रभु, आज तेरा वचन हमारे पास आया है कि धर्मी तो
जवान शेरों के जैसे निडर हो जाते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज जो हमने 4th पॉइंट देखा, प्रे फॉर बोल्डनेस, आज मैं प्रार्थना करता हूं हम सबको परमेश्वर वो निडरता दे। आज जो भी यहाँ पे प्रेयर कर रहे प्रभु परमेश्वर, हर एक के अंदर वो निडरता को तू उत्पन्न कर। यीशु मसीह के नाम से निडर बनो, यीशु मसीह के नाम से वो डर निकल जा। आई रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फियर, गो इन जीसस नेम। इसी वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों को ओ प्रभु निडर बना रहे हैं। उनके चाल चलन में, तेरे सामने आते हुए, अपने बातचीत में वो निडरता उनके जीवन में आ रही है। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु, जो भी हमको देख रहे हैं और प्रभु ये अटेंड करे, उनको भी तू ब्लेस कर, उनके जीवन में तू वो प्रभु आशीषित कर। कोई बीमार है उन्हें चंगा कर यीशु के नाम से, बी हील्ड इन जीसस नेम। धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।